एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ एफआईआर हो गई है। अजय राय के खिलाफ महोबा में मुकदमा दर्ज हुआ है। कांग्रेस सचिव समेत 30 समर्थकों के नाम पर भी एफआईआर हुई है। एडवोकेट नीरज रावत की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। कल महोबा दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आए थे। पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, जिन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की और इस पर कल से ही लगातार बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पर की गई इस टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जताई थी, इसकी कड़ी निंदा की थी और ये कहा कि ये कांग्रेस के कुसंस्कार हैं। इससे पहले राहुल गांधी की ओर से भी इसी तरह से विवादित टिप्पणी की गई थी। उसके बाद अब अजय राय का ये बयान सुर्खियों में है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। महोबा में मुकदमा हुआ है। पीएम मोदी पर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी की ओर से इसकी कड़ी निंदा की जा रही है और इसे अक्षम्य अपराध बताया जा रहा है। एडवोकेट नीरज रावत की तहरीर पर अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। दरअसल कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोबा पहुंचे थे और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बदजुबानी की, यानी उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई। अब अजय राय के खिलाफ महोबा में एफआईआर दर्ज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निंदा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस की मानसिकता खराब हो चुकी है, कांग्रेस अपने कुसंस्कार का परिचय दे रही है। इससे पहले राहुल गांधी के बयान को लेकर भी विवाद छिड़ गया था। अब अजय राय ने इस तरह की टिप्पणी की है, जिसको लेकर बीजेपी पलटवार कर रही है। संवाददाता आलोक द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, एक के बाद एक लगातार बयानबाजी कांग्रेस की ओर से की जा रही, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी अब अजय राय ने की, उनके खिलाफ मुकदमा भी हो गया है। मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन कांग्रेस को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये तो उनके कुसंस्कार है, अब लिमिट क्रॉस हो रही है। जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये वायरल हो चुका है और प्रदेश और देश की जनता इस वीडियो को सुन रही है और कड़ी टिप्पणी भी करी, सोशल मीडिया पर भी कड़ी टिप्पणी हो रही है, इसकी निंदा हो रही है। रही बात उत्तर प्रदेश की में सियासत की, तो कल से ही भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, लगातार अजय राय पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के चरित्र पर भी सवाल उठा रहे हैं कि यही उनकी नीति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हार की बौखलाहट बताई जा रही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का सफाया देश से हो रहा है, इसकी बौखलाहट पर भी कांग्रेसी आ चुके हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था, उसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चूंकि वाराणसी से चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़े थे और वो जी वो कम हो गई थी। शायद इसी बात का घमंड था अजय राय को, इसी बात का अहम है उनको कि मैंने उनको करारी जो है बात नहीं दी, लेकिन करारी टक्कर जरूर दी थी। तो इस बात को लेकर उनको जब से चुनाव के बाद से उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा था, उसके बाद से लगातार उनके भाव बदले हुए हैं, भाव भंगिमा बदली हुई है और यह भी माना जा रहा था कि सियासी गलियारे में चर्चा थी कुछ दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बात को भी देखकर तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। जिस तरीके से अजय राय ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की, उसको लेकर बवाल छिड़ गया है और इधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एडवोकेट की ओर से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीएम मोदी को लेकर जो बदजुबानी हुई है, उसे लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की अब ये आदत बन चुकी है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पलटवार कर रही है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय पर पलटवार किया है और पीएम मोदी पर की गई अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि देश से क्षमा मांगने के लायक भी कांग्रेस अब नहीं बची है। ये सब कांग्रेस के कुसंस्कार हैं। कांग्रेस के युवराज कुसंस्कार का परिचय पहले ही दे चुके हैं। कांग्रेस अब माफी मांगने लायक भी नहीं है। कांग्रेस दिवालियापन के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है और कड़ी टिप्पणी की है। पीएम मोदी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस अब माफी मांगने लायक भी नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस का दिवालियापन बार बार सामने आ रहा है। इससे पहले अपने कुसंस्कार का परिचय कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी दे चुके हैं। अब उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से टिप्पणी की गई है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है और कड़े शब्दों में निंदा की है। आलोक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आलोक, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। एक तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं को हम देख रहे हैं कि वो एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि ये आने वाले वक्त में उनको ही बैकफायर करेगा। राहुल गांधी ने रायबरेली में शुरुआत की और इसे महोबा में आगे बढ़ाया अजय राय ने। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अपना जमीन तलाश रही 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाश रही है, उसको देखते हुए ये जितने भी बयानबाजी की जा रही है वो उल्टा उसी पर भारी पड़ने वाला, क्योंकि प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश कितना संस्कारित प्रदेश है। यहाँ किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, चाहे अवधी भाषा हो, चाहे पूर्वांचल की भोजपुरी भाषा हो या फिर पश्चिम की भाषा हो, भाषाओं में बड़ा मिठास है, लेकिन इस भाषाओं में इतनी तकलीफ होगी, इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग होगा, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है। भूचाल इस कदर आएगा कि कांग्रेस पर वो भूचाल भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब भी चुनाव आएगा जाहिर सी बात है कि आईटी सेल्स जो है, राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल्स हैं, वो इन बयानों को लेकर जरूर उछाल करेंगे, उनको प्रसारित करेंगे ताकि जनता के बीच में जाए और ये बताए कि भाई आपके नेता ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल क्षम्य नहीं है। जिसका कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तो कांग्रेस माफी मांगने लायक भी नहीं बची है। ये सत्यता है कि वाकई में अगर किस मुंह से माफी मांगेंगे, इस भाषा का प्रयोग करने के बाद तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किस मुंह से माफी मांगेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। इस बात पर जो है कांग्रेस का कोई नेता बोलने के लिए भी तैयार है, कोई पैनलिस्ट नहीं बोलने के लिए तैयार है। तो बात साफ है कि ये क्योंकि कांग्रेस प्रदेश के मुखिया हैं, अगर मुखिया इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो तो आप समझ सकते हैं कि उनकी टीम की मनोस्थिति समय क्या होगी और क्या सोच रहे होगी। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ये सब भाषाएं जो है उनको भारी पड़ने वाली है। जी बिल्कुल आलोक, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीतिक कुसंस्कारों को कांग्रेस प्रकट कर रही है। पूर्व में भी कांग्रेस के युवराज अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। कांग्रेस अब हताशा, निराशा, कुंठा और मानसिक दिवालियापन के टॉप लेवल पर पहुंच गई है। अब देशवासियों से क्षमा मांगने लायक भी कांग्रेस की स्थिति नहीं रही। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी टिप्पणी की है और कहा कि ये कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार हैं। अब कांग्रेस माफी मांगने के योग्य भी नहीं रह गई है।